करियर टीवी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमारी प्रैक्टिस सेट जो चल रहे थे, सीरीज हमारी क्या थी, 9वां है, 8 हमारे हो चुके थे। अब निरंतर हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। जैसे कि हमारी क्या है, प्रैक्टिस जितना करते हैं उतना ही हमारा स्कोर अच्छा जाता है। तो क्या है इसमें देखो, अब पहला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 40% गणित में असफल हो जाते हैं। कितने प्रतिशत असफल हो जाते हैं? 40%। किसमें असफल हो जाते हैं? गणित, यानी कि मैथ का लिख लिया कितना यम, तो इसमें कितने परसेंट असफल हुए? 40%। और आगे पढ़ते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। 30% किसमें फेल हुए? इंग्लिश में। किसमें फेल हो गए? इंग्लिश में। कितने परसेंट फेल हो गए? 30 में। 30%। देखो क्या हुआ, पहले 40% फेल हुए, फिर 30% फेल हुए। अब देखो क्या होगा, क्या है, हो जाते हैं तो फिर क्या है, 10% दोनों में असफल हो जाते हैं। 10% किसमें हो जाते हैं? दोनों सब्जेक्ट में असफल हो जाते हैं। तो 10% देखो, मैथ, तुम्हारे पास दो ही सब्जेक्ट हैं, तो मैथ में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया। अब देखो 10% फेल होते हैं, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखो, एक गोला बनाया और दो बनाया, ये हो गया मैथ का, अब ये हो गया इंग्लिश का। अब दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए? 10%। दोनों में कितने फेल हुए? 10%। अब देखो मैथ में कितने फेल हुए हैं? 40। तो देखो 40% मैथ में फेल हुए हैं, तो उसमें से 10% कम नहीं हो जाएगा? अगर 40 यहाँ से कम हो गया, क्योंकि उसमें से देखा ना है 10% दोनों में है, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30%। यानी कितना बचा? 30% फेल हुई है छात्रों की संख्या। क्योंकि इस वजह से माइनस करते हैं, क्योंकि 10 मैथ वाले में भी कैलकुलेट हो रहा है ना, और 10 इंग्लिश वाले में भी कैलकुलेट हो रहा है। हमें क्यों एक ही बार कैलकुलेट करना है, तो इसमें से भी माइनस कर देंगे 10, तो कितना हो जाएगा? 20 से 10 माइनस कर देंगे, अगर 30 से 10 माइनस कर देंगे तो 20%, ये 10%। अब ये देखो फेल हुए छात्र कितने होंगे? मैथ और इंग्लिश में, तो कितना होगा? 30, 10 40 और 20 60। फेल कितने हुए हैं? मैथ और साइंस में कितने फेल हुए हैं? मैथ और साइंस में कितने? 60% क्या हुए हैं? देखो, ये देखो नीचे का साइन लगा दिए हैं तो फेल हुए हैं, नीचे का साइन लगा दिए हैं तो ये क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। अगर देखो तो पूरे कितने छात्र थे? 100%। कितने छात्र होंगे टोटल स्टूडेंट? टोटल कितने रहे होंगे? 100%। अगर 100% रहे हैं, 100% रहे हैं, तो उसमें से 60% तुम्हारे क्या हो गए? फेल हो गए। अगर 60% फेल हो गए, तो 40% क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे, तो 40% ये क्या हो जाएंगे? 60 तो ये फेल वाले थे, इनका 100 से निकाल दिए। टोटल छात्र कितने थे? 100। तो कितना बचा? 40%। तो हमारा ऑप्शन कौन? ए वाला भी नहीं होगा, बी वाला 70 है वो भी नहीं होगा, सी वाला 30 है वो भी नहीं होगा, डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, यदि ये देखो, यदि 3 अंडर रूट क्या है, 3 अंडर रूट 5 प्लस प्लस एक अंडर रूट 125 इज इक्वल टू 17.88 है, हो तो 80 प्लस अंडर रूट 80 प्लस 6 अंडर रूट 5 का मान बताइए। इसमें देखो घबराने वाली बात नहीं है, आराम से करोगे। देखो, अब इसे क्या लिख सकते हैं? 3 अंडर रूट 5, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 अंडर रूट 5, अब यहाँ पे देखो 25 पंचे 125 होता है ना, देखो 25 पंचे 125 हो जाता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5m 25, यानी 5 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? 17.8 हो सकता है ना, इतना हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? अंडर रूट 5 कॉमन ले लेंगे, तो 3 + 5 और ये कितना हो जाएगा? 17.88 बच जाएगा ना, 17.88 बच जाएगा। अब जब इतना बच गया, उसके बाद देखो ये क्या हो गया? 8 बच गया। अंडर रूट 5 है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये 8 हो गया। अब ये 17.88 है, तो इसमें अंडर रूट 5 का हमें मान निकालना था, तो 17.88 बटे क्या कर दिया? 8। 8 दूनी कितना हो गया? 8 दूनी 16, बढ़ा कितना? 1,
तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, अब 8 दूनी 16, 2 8 तुरुक्का 24 और फिर 2 बढ़ा तो 8 पंचे 40। अंडर रूट 5 का मान यहाँ से कितना निकल आया, 2.235 इतना निकल आया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 80 इसे सॉल्व करेंगे। क्या है, अंडर रूट 80 80 प्लस 6 अंडर रूट 5 है। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 16 पंचे 80 हो सकता है ना, 16 पंचे 80 इसे तोड़ सकते हैं। तो 16 पंचे 80 तो यानी 4 बाहर निकल आएगा, 4 चक्कू 16, जो 2 बार संख्या होती है वो बाहर निकल आती है। 16 पंचे 80, जैसे 4 गुणे 4 तो रूट के अंदर है तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 चक्कू 16 हुआ, 16 पंचे 80, ये कितना हो गया, 6 अंडर रूट 5 हो गया। अब यहाँ से क्या है, अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 6, और देखो यहाँ पे अब सीधा 4 ये हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया, प्लस 5 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया, गुणे में ये कितना हो गया, 10। अब रूट 5 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान रखे 2.35 मल्टीपल 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.35 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा, बी वाला होगा, और सी वाला नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें क्या है, 3 वर्ष पहले, देखो 3 वर्ष पहले, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना क्या है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 5 परिवारों की औसत आयु कितनी थी। अब देखो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो इसमें पहले में क्या होता है, संख्या ऐड होगी, क्या होगा अभी हम देखते हैं। क्या है, पहले हम इस सेंटेंस का पहले इतना छोड़ देते हैं, अभी हम 3 वर्ष पहले का हम नहीं सॉल्व करेंगे। पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी, कितनी थी, 17 है। तो 5 सदस्यों की औसत आयु, भी 3 वर्ष पहले वाला जो है वो हम छोड़ रखे हैं, 5 सदस्यों की औसत पहले निकालेंगे, औसत, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 17 हो गया। अब इनका टोटल निकालेंगे, आयु टोटल निकालेंगे, आयु जो कुल निकालेंगे, आयु जब हम कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 गुणे 5 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। अब यहीं पर एक चीज और, अब ये सेंटेंस पूरा हम करने जा रहे हैं। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष, वर्ष देखो कितनी थी, 3 वर्ष पहले, और क्या है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जब इसका निकालना होगा तब अब क्या करोगे, 3 वर्ष पहले निकालने के लिए इसमें 3 जो होगा, 3 वर्ष पहले हो गया। अब उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए देखो इसमें घबराना नहीं है, देखो क्या है, इसमें तनिक भी नहीं घबराना है कि कैसे करना, क्या करना, और बहुत कठिन है, टिपिकल कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या है, 3 वर्ष पहले में सीधा सीधा हो जाएगा। अब इतना आपका 85 तो आ गया। हम यहाँ पे रुक के क्यों इस वजह से समझा रहे हैं, क्योंकि ये चीज आपके माइंड से गायब ना हो। अब देखो कितने, 5 सदस्यों की 3 वर्ष पहले, अब 3 वर्ष पहले की 5 सदस्यों की निकालना होगा, तो 3, देखो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे, कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष पहले था, 3 वर्ष पहले था तो पहले 3 प्लस करेंगे। अब उसमें सदस्य कितने थे, वर्ष तो तुमने कलेक्ट कर लिया, सदस्य कितने थे, 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 85 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 या 15 हो गया, ये कितना हो गया, 100, तो उसका टोटल कितना रहा होगा, 100 ईयर रहा होगा, कितना रहा होगा, 100 ईयर रहा होगा। अब देखो यहां तक हम हो गए, कंप्लीट कर लिया सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, परिवार के बच्चों का, अब क्या है, परिवार में बच्चे का जन्म होने के बावजूद परिवार में वर्तमान औसत आयु वही रहती है। अब परिवार में क्या हुआ, सदस्य कितना बढ़ा, 1, औसत आयु वही बढ़ी रही, तो ये बोल रहा है परिवार में एक सदस्य बढ़ गया, यानी कि 5 के बाद 1 6 हो गया, परंतु औसत हमारा कितना है, औसत हमारा जो था
वो हमारा 17 ही रहा, औसत हमारा 17 ही रहा। तो जब 17 रहा तो क्या होगा, यहाँ पे जब आयु निकालनी होगी तो क्या होगा, 17 गुणे 6, तो 17 छंगा कितना होगा, 102। एक सदस्य बढ़ा है ना, तो अब क्या करेंगे, ये वाली आयु यानी आयु जो होगी पहले की आयु जो हो गई 102 और वर्तमान आयु की आयु से माइनस कर देंगे, ठीक। तो अब आयु से माइनस करेंगे तो 5 से 1 जाएगा तो 6 एक ही बचेगा। अब बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, देखो हमें केवल बच्चे की आयु निकालनी थी, तो कितने, एक सदस्य जो बढ़ा है उस बच्चे की आयु कितनी रही होगी, 2 वर्ष रही होगी। देखो कितनी रही है, 2 वर्ष रही है। तो ए वाला भी कट गया, बी वाला भी कट गया, सी वाला सही है, डी वाला हमारा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो 180 6, ये डायरेक्ट 180 6, तो इसको पता चल गया यहाँ पे 100 कितना होगा, 86 हो गया। अब आगे चलो करते हैं कैलकुलेशन। अब क्या है, पॉइंट 1 2, अब यहाँ से जब नीचे से पॉइंट हटता है, जैसे क्या दिया है 4/100 और 3/1000, 5/10,000 का मान बताओ। अगर देखो यहाँ पे क्या है, अगर 4 बटे क्या है गया 100 हो गया, प्लस 3 बटे क्या हो गया 1000 हो गया, अगर 5 बटे क्या हो गया 10,000 हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है, एक एक के बाद जब पॉइंट लगाओगे तो एक के बाद लग जाएगा, फिर जीरो लग जाएगा, जीरो लग, ये पॉइंट यहाँ लग गया, 1 2 3, 3 काटेंगे तो क्या होगा 1 2, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के बाद, 3 संख्याओं के बाद जीरो लग जाएंगे, यहाँ पे कितने के बाद लगेंगे, 3 संख्याओं के बाद जीरो लग जाएंगे, तो कितना होगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग गया 0 0, अब कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखो 4 संख्याओं के बाद जीरो लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, 4 संख्याओं के बाद जीरो लगेंगे, तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो यहाँ कुछ नहीं करना होगा, जैसे 5 है, अब पहले 0 0 0 लिख ले, 0 0 आगे लिख लेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो 0 से 0 कट गया, 1 1 2 3 4, 0 0 4 के बाद है 1 2 3 4। अब इसमें देखो क्या है, अगर इसे जोड़ा जाएगा तो 100 कितना होगा 186 होगा, पॉइंट में जितना होगा वो तो पॉइंट कैलकुलेशन क्या होता है, 0 0 0 बढ़ाते चले जाओ, उससे कोई नहीं, पॉइंट के सामने पॉइंट रहता है, तो 0.4 होगा, पॉइंट लगाएंगे 0.03 होगा, अगर पॉइंट लगाएंगे तो 0.0 क्या हो सकता है, जीरो बढ़ाते चले जाओ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 5 होगा। तो इसको प्लस करोगे, अगर इसे प्लस करोगे तो 186.0435। अब इसमें देखो आंसर कौन सा आ रहा है, बी वाला, हमारा सी भी नहीं है, डी भी नहीं है और ए भी नहीं है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखो अब क्या है, राज्य और केंद्रीय विद्यालय है, राज्य विद्यालय है, डीआई आती है 20 नंबर की। अब इसमें क्या है, राजकीय विद्यालय है और केंद्रीय विद्यालय है, राजकीय विद्यालय है और क्या है, केंद्रीय विद्यालय है। इसमें कैसे क्या करना है, तो इसमें देखो परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, तो इसमें आराम आराम से करना है, और जितने देखो आराम से डीआई करोगे उतने अच्छे से आपके हो जाएगा, उतने अच्छे से हो जाता है, और परेशानी वाली कोई बात ही नहीं रहती, और डीआई है। अब इसमें क्या है, देखो देखो 2010 में केंद्रीय विद्यालय, देखो रेड कलर से जो है, रेड कलर से वो तुम्हारे केंद्रीय विद्यालय हैं, और अगर यहाँ पे नीले कलर से देखो दे रखा है, ये तुम्हारे राजकीय विद्यालय हैं, क्या है, राजकीय विद्यालय। अब केंद्रीय की जगह पे क्या लिख देते हैं हम, राजकीय वाले पीएस लिख देते हैं, और केंद्रीय वाले पे क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, क्योंकि क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो क्या होगा, विश्वविद्यालय में कितने अधिकतम छात्र नामांकित हुए हैं, किसमें 2010, 2010 यहाँ है, 2000 है, 2010 है, 2020। अब इसमें नामांकित छात्र पूछा है, तो कितने छात्र नामांकित हुए हैं, किसमें, केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय देखो यहाँ पे कितना, केंद्रीय विद्यालय में कितने, 2010 में केंद्रीय विद्यालय की तुलना में राज्य विद्यालय में कितने छात्र नामांकित हुए हैं। अब देखो
इसके बीच में देखो केंद्रीय विद्यालय में कितने हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय में कितने हुए हैं, देखो केंद्रीय में हुए हैं 14,000। देखो अब यहाँ पे देखो कितना है, राज्य वाले में 12,000 हुए हैं, 12,000 हुए हैं। तो इनका अंतर क्या आ जाएगा, 2,000 तो हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, 2000 और 2010 और 2020 के दौरान राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय दोनों की कुल नामांकन बताइए। देखो किसमें, 2000 में और 2010 में, 2020 में। देखो इनका दोनों का टोटल करोगे, ऐसे हजार में ना करो। देखो 12 है और 14 है, 12 14 कितना हो गया, 26 प्लस किया ना। अब इनका दोनों टोटल किया तो 12 और 14 कितना हो गया, 26। अब इनका दोनों टोटल करेंगे तो इनका दोनों का कितना है, देखो यहाँ पे कितना है, 8 है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कितना हुआ, ये भी 18 हो गया। अगर 18 26 और 26 करोगे टोटल तो कितना होगा, देखो 26 प्लस 26 प्लस 18 अगर टोटल करोगे तो कितना हुआ, 70। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो हजार में बात हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, हजार में बात हो रही है तो ये तो पता ही चल गया। तो डायरेक्ट देखो 70 हो जाएगा, हजार ये हो जाएगा तो 70,000 हो जाएगा। ये कट जाएगा, बी कट जाएगा और सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2000 और 2020 के नामांकन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमाता है और थोड़ा अच्छा भी है। देखो देखो राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में दो वर्ष 2000 और 2020 में कुल नामांकन का अनुपात बताओ। अब इसमें नामांकन का अनुपात पूछा है तो नामांकन का अनुपात क्या होगा। अब देखो राज्य 2020 का देखो 2020 इधर है, ठीक, और क्या है 2000 है, और क्या है 2000 है। अब राज्य विद्यालय राजकीय विद्यालय को अलग टोटल कर लो और क्या कर लो, राजकीय विद्यालय को अलग टोटल करना है हमें, और क्या करना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय को अलग टोटल करना है। तो स्टेट वाले देखो कितने हैं, पहले 2000 में कितने हैं, 8 हैं, 2000 में कितने हैं, 8 हैं, और 2020 में कितने हैं, 12 हैं। तो 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। अब सेंट्रल देखो यानी केंद्रीय विद्यालय, तो 10 में इसमें कितने हैं, 10 हैं, और 2000 में कितने हैं, 10 हैं, 2000 में कितने हैं, 10 हैं, और 2020 में कितने हैं, 14 हैं। तो कितना हो गया, 24 हो गया। तो अब अनुपात निकालना है तो सीधे लगा दो रेशियो का। तो क्या हो गया, 5। अब 6 चौक कितना हो गया, 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया, 5 चक्कू 20 हो गया। तो 5 अनुपात क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो आंसर कौन सा आ गया, देखो सिंपली आ गया डी वाला। सी भी नहीं है, ना बी है, ना ए है। अब आगे चलते हैं, क्या है 84। देखो 84 नंबर में क्या है, वर्ष 2020 में प्रति नामांकन 6500 रुपये तथा उस दौरान राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण शुल्क कुल कितना राजस्व एकत्र हुआ है। देखो अब यहाँ पे पूछ लिया है 2020 में, 2020 में राज्य विश्वविद्यालय, 2020 में क्या है, 2020 है, और राज्य यानी स्टेट का कौन है, 12 है। देखो स्टेट का क्या है, स्टेट का क्या है 2020 में, 2020 में जो है वो स्टेट का कितना है, 12 है। तो अगर 12 है तो इसका क्या हो जाएगा, अगर 12 है तो 12 का मतलब यहाँ पे 12,000 से है। 12 का मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक कोटेशन दे रखा है साइड में, नामांकित छात्रों की संख्या हजारों में है। ये कितना है, हजारों में। तो 12 का मतलब 12,000 है, ठीक, 12,000 है। तो गुणे कितने से करोगे, अगर 65 से करेंगे, 65 से करेंगे तो 12 पंचे 60,
और कितना हुआ 3 3 जीरो, उधर 2 होंगे, कितना होगा 6500 था, तो इधर कितना हो गया, इधर अब देखो 3 जीरो थे, इधर के 3 इधर के उठा लिए, 3 2 5 हो गए, अब 12 पंचे 60 हो गया, बार छंग कितना होगा 12, बार छंग 72 और 6 78, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 लाख हो जाएगा, या 7 लाख 7 करोड़ 80 हजार हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला हमारा सही हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, सीधी बात। अब आगे चलते हैं। वर्ष 2000 में केंद्रीय विद्यालय में राजकीय विद्यालय ने कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो केंद्रीय और राजकीय विद्यालय का प्रतिशत देखना है 2000 में। 2000 में देखो कितना है, 2000 में देखो 8 रहा है, सेंट्रल वाला देखो स्टेट वाला कितना है 8 है, और केंद्र वाला कितना है, यानी सेंट्रल वाला कितना है 10 है, ऐसे देखना है, वहां पे 8 है 10 है। देखो अब 8 है 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अंतर कितना है 2 है, अंतर कितना है यहाँ पे, अंतर कितने का है दोनों में, अंतर कितने का है 2 का है, 2 का है, तो अंतर, अंतर जो होता है, और जब क्या निकालना होता है प्रतिशत, तो पहले क्या है अधिक है, तो अधिक पर किसका निकालते हैं, कम वाली संख्या लेते हैं, तो क्या होगा स्टेट का निकालेंगे, और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 2 एकन 2 हो जाएगा, 4 नीचे बच जाएगा ना, 4 नीचे बच जाएगा, 4 जो होगा वो नीचे बच जाएगा, 25 चक्कू कितना हो गया 100, 25 चक्कू 100 हो गया, तो कितना हो गया 25% हो गया, तो कितना हुआ हमारा 25% हुआ ना, कितना हो गया हमारा 25%। ऑप्शन हमारा सी सही है, आगे चलो, ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे क्या है, यदि अब देखो इसमें देखो डीजल और पेट्रोल दिया है, यहाँ पे क्या है नीचे दिए गए ग्राफ में निम्नलिखित से देखो, और इसमें क्या है डीजल और पेट्रोल, देखो 0, अब देखो अब ये क्या है औसत मूल्य पेट्रोल का, अब देखो औसत मूल्य किसका है, यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो है वो क्या चल रहा है, ये देखो ये पेट्रोल का चलता है, ये जो नीली लाइन है ये तुम्हारी क्या है पेट्रोल की जा रही है, ये नीली लाइन तुम्हारी क्या है पेट्रोल का ग्राफ है, और रेड लाइन नीचे वाली जो है इसका औसत डीजल का है, ये किसका है, ये डीजल का औसत है, ये किसका औसत है डीजल का, ये किसका औसत है डीजल का। अब देखो इसमें क्या पूछा है 2004 से 2014 में पेट्रोल के औसत कीमत में लगभग प्रतिशत अंतर बताओ, लगभग कीमत का प्रतिशत अंतर पूछ लिया है। अब प्रतिशत अंतर पूछा है तो इसमें क्या करना होगा, देखो 2014 देखो ये यहाँ पे रहा, अब 2014 देखो यहाँ पे है, और ये यहाँ पे, इसके बीच में क्या है 73 पॉइंट कितना है 2014, यानी 73.7 है। ठीक, अंतर पूछा है तो पहले ज्यादा वाले से कम वाले घटाते, 4 में देखते हैं 36 पॉइंट कितना है 36, 36 कितना है देखो 36 पॉइंट कितना है 36.49 है, कितना है 36.49 है, 36.49 है। तो अब इसमें से घटाओ, अब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, अब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 2014 है, कितना लगभग प्रतिशत अंतर है, देखो औसत में दे ही दिया है, तो इसमें अब अंतर निकालना है, तब घटाओगे तो क्या बचेगा, यहां से अगर घटाओगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, यानी 4 और 3 यानी 37.21 हो जाएगा, 37.21 हो जाएगा। अब क्या पूछा है प्रतिशत अंतर कितना होगा, लगभग प्रतिशत अंतर पूछा है। अब जब प्रतिशत अंतर पूछता है तो ये क्या करोगे, अब इतना तो आ गया 37.21, अब अंतर निकालना होगा, तो सिंपल सी बात है 0.49
ये 36.49 गुणे 100 कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब क्या करोगे, अगर इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ये 1 जा जाएगा, इसके 1 जा चला जाएगा, डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं, फिर 0 जा जाएगा, फिर 1 जा जाएगा, फिर पॉइंट जाएगा, फिर इसी से क्या जाएगा 9 फिर जाएगा, फिर ये 7 जा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 101.97%। अब देखो 97 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो पॉइंट में तो दिया नहीं है, तो ये समथिंग किसके है, तो देखो ये 102% इसका लिख सकते हैं ना, तो ये 102% हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ष पेट्रोल और डीजल की औसत कीमत के बीच का अंतर न्यूनतम रहा। अब न्यूनतम देखो इसमें ग्राफ में, अब देखो ग्राफ, अब ये पेट्रोल और डीजल का है, देखो यहाँ से तो सीधे चलता गया ठीक, और फिर यहाँ से भी चलता गया, और फिर यहाँ से भी चलता आ गया, यहाँ से भी चलता आ गया, सबसे न्यूनतम। अब यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वहां से तो हम लेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि अगर हम औसत न्यूनतम देखना चाहेंगे, अगर इसका हम टोटल करेंगे, पहले क्या करेंगे, इनका सबका टोटल करेंगे, इनका भी टोटल करने के बाद निकालोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, बार ग्राफ जब उठता है उसके बाद जहां पे बीच में गिर गया वही ये समझ लो इसका क्या हो जाएगा, औसत ग्राफ हो जाए। तो कहाँ पे गिरा है दोनों का, लमसम में 2009 के पास गिरा है, तो 2009 हो जाएगा। ये देखो सीधा अंतर है, क्योंकि यहाँ पे जो अब इनके बीच का अंतर निकालोगे तब पता चल जाएगा औसत, इनका बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तो यानी कि ये ज्यादा गिर रहा है, तो यही इसका औसत होगा। देखो बार ग्राफ का रीडिंग तभी निकाल पाओगे जब औसत नीचे गिरता और उठता हुआ देखोगे, क्योंकि ये तरीके होते हैं इस टाइप के कैलकुलेटिव क्वेश्चन के करने के। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे 2009 हो जाएगा। अब आगे 88 में क्या है, 2006 से 2012 के दौरान डीजल की कीमतों का औसत बताओ। 2006 से कहाँ है, 2006 से यानी यहां से 2006 से और 2012 तक, 2012 तक, ठीक, 2006 से 2012 तक कीमतों का औसत बताओ। अब किसकी, डीजल की, किसकी कीमतों का औसत देखना है, हमें डीजल की। अगर 2006 से 12 तक किसका देखना है, डीजल वाला, डीजल वाला हमारा क्या होगा 33.65 होगा, साथ ही जोड़ते चलना, 33.65 होगा, फिर प्लस कितना होगा 32.85 होगा, 32.85 होगा, प्लस 34.04 होगा, फिर क्या होगा 32.76 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 38.51 हो जाएगा। ऐसे ना लिखते हैं, ऐसे जो है जोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, वैसे लिखते हैं कैसे, जोड़ने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि देखो यहां से हमें क्या, कहां से लेना है, हमें हमें इस वाले ग्राफ से यहाँ से हमें नंबर उठाने हैं 6 से और 12 के बीच के ही डीजल वाले लेने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 33.65, आप 33.65, फिर उसके बाद 32.85 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 34.04 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 32.76 हो जाएगा, 32.76 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 38.51 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 3840.01 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 43.47, कितना हो जाएगा 47। अब इनको सबको प्लस करेंगे, प्लस करोगे तो क्या होगा 5 10 9 10 20 और 20 और 9 19 2, इसमें लमसम में क्या हो जाएगा
2005, 2006 हो गया इधर, और 2012 तक इतना हो गया। 2000 देखो यहाँ से 36.5, फिर 32.5, 32.5, और क्या है 32 के बाद है 34.5, 32 के बाद है हमारा ये है 34, ये क्या है हमारा 34.4 है, ये क्या है 34.4 है, 34.4 है, फिर 32.76 है, फिर 38.71 है, 40.1 है, 43 पॉइंट, इसका जो टोटल करेंगे तो 255.27 के करीब आएगा। ये 255.27 आएगा। अब ये कितना 1 2 3 4 5 6 7, अब इसे क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे 7 से डिवाइड, किसे करेंगे वो भी हम बता रहे हैं। 255.27 जो आएगा, 255.27 जो आएगा उसे क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए देखो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। 200, अब देखो इन चीजों को, इनमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा फास्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है तो जल्दी जल्दी करोगे तभी हो पाएगा। कितना होगा 7 × 21 हो जाएगा। अब कितना अब वो कितना बचा 21 हुआ 4, 7 × 42 हो गया। तो हमें यह आभास हो गया कि हमारा क्या हो सकता है 36 हो गया, तो 0.47 हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही होगा। अब आगे तो पॉइंट कैलकुलेशन है तो बहुत जा सकता है, आगे भी चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर क्या है 89 पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष पेट्रोल की कीमत का औसत मूल्य गिरावट अधिक आई। देखो किस वर्ष की तुलना में औसत मूल्य की तुलना में गिरावट जो है बहुत कम हुई। तो गिरावट देखो किस में है, पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोल की कीमतों में गिरावट। देखो यहाँ पे भी उठा, यहाँ पे उठा, बहुत गिरावट। तो यहाँ पे देखो 7 का अंतर आया है। तो इसमें देखो पेट्रोल की गिरावट सबसे ज्यादा 43 है, 7 है, तो यहीं पे सबसे ज्यादा आया। तो कहाँ पे पिछले वर्ष की तुलना में 2009 में। तो यानी सी भी सही हमारा, डी भी सही होगा। अब इसमें 90 वाले पे चलते हैं। 2004 में डीजल तथा पेट्रोल की औसत कीमत का लगभग प्रतिशत अंतर कितना होगा। औसत कीमत का प्रतिशत पूछा है, कितना होगा 2004 में। 2004 में देखो 2004 में कितना 36.49 है डीजल का, और ये कितना है 24.35 है, क्या है 36.49 है, क्या है 36.49 है, क्या पी यानी कि क्या है पेट्रोल है। और डीजल का कितना है, डीजल का है 24 पॉइंट डीजल का क्या है 24.35 है, 24 पॉइंट कितना है 35 है, 24.35 है। अब इसमें क्या पूछा है लगभग अंतर बताओ। अंतर बताने के लिए इसे माइनस कर देते हैं। अगर इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसे माइनस करेंगे, देखो कितना है यहाँ पे 36.49, ये 9 है, ये क्या है 36.49 है, तो ये तुम्हारा 9 है। ठीक, यहाँ पे 5 7, अब देखो 36.49 5 है, ये कितना हो गया 4 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से कितना बचेगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लमसम में कितना बचेगा 2004 का पूछा है ना, 2004 में डीजल तथा पेट्रोल के औसत कीमत लगभग पेट्रोल की औसत कीमत से कितनी रही है 2004 में। अच्छा रुको, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो मात खाओगे तो देखो 2004 में देखना है अगर, तो वो तो तुम्हें पता ही चल गया 12.32 के किसका कितना करीब आया था, कितना आया था
यहाँ पे देखो कितना आया था अभी, 36.49 है। कितना है? 36.49 है। 36.49 है। कितना है? 36.49 है। और क्या है? 24 पॉइंट कितना है? 24 पॉइंट कितना है? 35 है। तो ये 4 हुआ। अब ये कितना हुआ? देखो ये 2 हो गया, इधर 2 हो गया, अब इधर कितना हो गया? 12। 12.24। तो इसमें देखो मई 2024 में डीजल तथा पेट्रोल, यानी 2024 में पेट्रोल की, 2024 में पेट्रोल की, 2024 में ये तो जीरो पर रहा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये क्या होगा? 4 में यहाँ से स्टार्ट होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का और 9 का। तो यानी इसे क्या होगा? हमें खिसकाना होगा। इससे देख लो, मिला लो, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए। देखो यहाँ से क्या होगा? ये 2014, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक, इतना है। तो कितना है? 12। तो यानी कि हमारा 12.32, क्योंकि 24 आ रहा था। तो एक चीज यहाँ से हमें एक चीज देख लेनी थी कि मतलब है कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा हमारा ऑप्शन। तो ये चीज है कि हमारा ऑप्शन सही है, 12.32। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे का निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। आगे निकालने के लिए क्या होगा? नई तालिका है। एक दिन में अधिकतम कितना उत्पाद बनाया जा सकता है? देखो क्या है? एक कारखाना 3 उत्पादों की XYZ के निर्माण के लिए 3 मशीनों का M1, M2, M3 लगाया जाता है। प्रत्येक प्रत्येक दिन में 12 घंटे। निम्न तालिका में एक इकाई का निर्माण के लिए प्रत्येक मशीन लगाया गया और मिनटों में समय बताओ। अब क्या है? मिनटों में बताना है। किस में बताना है? मिनटों में। किस में देना है टाइम? मिनटों में देना है। तो 12, अगर 12 घंटे में 12 हावर, यानी 12 हावर में कितने मिनट हो सकते हैं? 12 हावर में कितने मिनट हो सकते हैं? तो 12 हावर में कितना हो सकता है? 60 गुणे 60 गुणे 60। अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 12, सॉरी मिनट है, सेकंड नहीं पूछा है, मिनट ही पूछा है ना। तो मिनट पूछा है, तो कितना हो सकता है? 12 72 हो सकता है मिनट। मिनट मिनट कितना हो सकता है? 72 हो सकता है, यानी 720 मिनट हो सकता है। अगर ये 720 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना होगा? अगर 720 मिनट हो जाएंगे तो यक्ष में क्या होगा? यक्ष में न्यूनतम कितना है? 12 है। यक्ष में न्यूनतम कितना है? 12 है। अब न्यूनतम कितना है? 12 मिनट है। न्यूनतम कितना है? 12 मिनट। न्यूनतम कितना है? 12 मिनट है। यक्ष में न्यूनतम कितना है? 12 मिनट है। यक्ष में न्यूनतम कितना है? 12 मिनट है। अब 12 मिनट है तो इसको क्या करोगे? 12 मिनट है तो 12 मिनट को अगर बनाना है तब क्या करना होगा? यक्ष में 12 मिनट है तब, और उसके बाद वाई में देखो उत्पादन में, ये यक्ष का निकाल लिए। अब वाई में देख लो न्यूनतम कितना होगा? वाई में कितना होगा? 9 मिनट होगा। 9 मिनट होगा। 9 मिनट होगा। ठीक। और जेड, एक्स वाई क्या है? जेड है। एक्स वाई क्या है? जेड है। अब जेड में देखो कितना मिनट हो जाएगा? जेड में कितना हो जाएगा? न्यूनतम 10 मिनट हो जाएगा। हमारे कहने का पर्पज क्या है? देखो 12 मिनट इधर है और 12 मिनट इधर हो गया, और उसके बाद 12 मिनट इधर हो गया, अब फिर 9 मिनट है, फिर 72। अब देखो 10 मिनट है। तो अब क्या करेंगे? 720 को पहले 12 से भाग करेंगे। 720 बटे कितना हो गया? 12। तो कितना होगा? 60 इकाई हो गया। देखो देखो अधिकतम पूछा है तो पहले हम न्यूनतम निकालेंगे। 60 इकाई हो गया।
अब क्या हो गया, 9 मिनट है, 9 मिनट है तो 9 तो 720 को किससे करेंगे, 9 से, तो कितना होगा, 720 का करोगे 9 से, 9 अठी 72, 80 इकाई हो गया, 80 इकाई हो गया। और फिर क्या करोगे, 10 से करोगे तो ये कितना बचा, 720 को 10 से करोगे तो कितना बचा, 72। अब इसका इकाई, अब टोटल कर लोगे तो ये लमसम में ये पूरा टोटल कितना आएगा, 212 आएगा। तो हमारा ऑप्शन 91 डी सही होगा। अब इसी तरह से M2 मशीन का इस्तेमाल करके अधिकतम कितने यक्ष उत्पाद बनाए जा सकते हैं। यक्ष उत्पाद बनाना है, अधिकतम कितने उत्पाद बनाना है, यक्ष उत्पाद बनाना है, तो यक्ष प्रोडक्ट बनाना है तो कितने उत्पाद बनाए जा सकते हैं, किसमें, M2 में अधिकतम कितने हैं, अधिकतम कितने उत्पाद बनाए जा सकते हैं, M2 में कितने अधिकतम उत्पाद बनाए जा सकते हैं, वो भी किसमें, यक्ष में। देखो यक्ष में हमें क्या निकालना है, अधिकतम उत्पाद। तो टोटल टाइम अभी आपको हमने बताया कितना, टोटल टाइम कितना बताया, ये तो 15 मिनट हो गया, ठीक, ये तो 15 मिनट हो गया यक्ष में। अब क्या है, प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जब गेन करना है, एक प्रोडक्ट बनाना है तो किसमें, 720 मिनट में, 15 मिनट में एक प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट कितने, प्रोडक्ट का मतलब है PUD, मतलब है एक प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक, वन प्रोडक्ट 15 मिनट में बनता है, 720 मिनट में कितने बनेंगे, तो क्या होगा 720 बटे 15, तो क्या होगा 15, 15 को 720 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 और 15 अट्ठे 120 यानी 48, कितना बचा 48, तो 48 हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखो यहाँ पे केवल जेड उत्पाद में एक दिन में अधिकतम कितना उत्पाद किया जा सकता है, जेड उत्पाद में कितना अधिकतम उत्पाद किया जा सकता है। अब वाई में अधिकतम उत्पाद पूछ लिया है, वाई में अधिकतम उत्पाद कितना हो सकता है, कितना 93 में है ना, जेड में अधिकतम उत्पाद कितना हो सकता है, 18, जेड में कितना हो सकता है अधिकतम उत्पाद 18 है, तो 72 से करोगे डिवाइड, 72, देखो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड करोगे कितना कर सकते हो, जेड में अधिकतम उत्पाद कितना किया जा सकता है, अगर अधिकतम उत्पाद निकालना है, सॉरी, अधिकतम उत्पाद निकालना है, क्या निकालना है, अधिकतम उत्पाद, तो अधिकतम उत्पाद के लिए क्या निकालोगे, पहले न्यूनतम देखेंगे कितना टाइम लगेगा, न्यूनतम टाइम देखेंगे, उसके बाद अधिकतम टाइम देखेंगे, न्यूनतम टाइम देखेंगे उसके बाद अधिकतम टाइम देखेंगे। तो पहले देखो क्या करेंगे, 720 मिनट कितना है, देखो यहाँ पे न्यूनतम कितना है 10, तो ये 10 से काट दिया तो कितना बचा, 700 कितना 72 बचा। और अगर 72 है, फिर देखो अधिकतम कितना है 18 है, 18 से करेंगे तो कितना होगा, अगर 18 से काटेंगे तो 18 चक्कू कितना होता है 72, तो कितना होगा 40 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा, फिर क्या कर लेंगे 72 किससे काट लेंगे, 720 को, यानी कि पूरे का 12 से कर लेंगे तो 12 कितना हुआ 72 हो गया, टोटल कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 172, तो जेड में केवल कितना हो सकता है 172 हो सकता है। और क्या है 94 में वाई का अधिकतम उत्पाद करने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल करेंगे, वाई में अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए किस मशीन का उत्पाद करोगे, देखो अधिकतम जो है वो प्राप्त करने के लिए किस मशीन का उपयोग करोगे, अधिकतम उत्पाद निर्मित करने के लिए किस मशीन का उत्पाद होगा, देखो 72 60 हो जाएगा। अब तो अधिकतम उत्पाद तो कितना होगा, M2 का करेंगे या M3 का करेंगे, देखो M1 या M3 का करेंगे या मतलब M2 का करेंगे, तो क्या अधिकतम उत्पाद ज्ञात करने के लिए वाई में किस मशीन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे क्या करना है, डायरेक्ट देख लो,
अब अधिकतम देखो है, बारछंग 72 हो गया, बारछंग 72 हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे पूरे चला गया, देखो यहाँ पे 72 है, यानी ये 72 है, यानी मिनट है। अब 12 मिनट से करोगे तो बारछंग 72 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर 15 से करेंगे तो 15 चक्कू 60 और ये 48 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो अधिकतम उत्पाद ज्ञात करना है मिनट। अब इसमें देखो कितना होगा, यम थ्री अब 16 से करोगे, 16 से करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, 7220 को 16 से 720 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब देखो क्या है, इसमें पूछा है उत्पाद वाई उत्पाद का अधिकतम उत्पाद के लिए किस मशीन का इस्तेमाल करेंगे। तो अधिकतम उत्पाद के लिए किस मशीन का इस्तेमाल करेंगे, अधिकतम अब देखो अधिकतम उत्पाद करने के लिए क्या होगा, संख्या जो होगी वो क्या लेंगे, संख्या देखो न्यूनतम संख्या जो होगी अधिक उत्पाद करने के लिए जो संख्या होगी, तो इसमें अधिक क्या करना होगा, इसमें यमोन कर दोगे। आगे करो। अब क्या होगा, किसी किसी एक दिन की शुरुआत में M2 मशीन 24 इकाई करती है, 24 इकाई करती है, इकाइयों का निर्माण करती है। तो उस दिन के बचे हुए समय में उत्पाद जेड का कितना कितना उत्पाद किया गया। अब देखो बचे हुए समय में जेड का उत्पाद पूछ लिया है। अब बचा हुआ समय देखो क्या होता है, 324 जो है क्या कर रही है, वो 24 इकाई M2 जो है वो क्या करती है, यक्ष में क्या करती है, 24 इकाई 24 इकाइयां हैं। अब हमें जेड में ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है, जेड में हमें ज्ञात करना है। तो जेड में ज्ञात करना होगा तो 24 इकाई जो हो गया तो कितने करीब होगा, 24 इकाई जो होगा वो कितने करीब होगा, 24 इकाई ये निकालता है तो ये कितने के करीब हो जाएगा। तो अब 24 इकाई निकालता है तो कितने करीब हो सकता है, देखो यम टू निकालता है 24 इकाई, तो इसमें क्या होगा, अगर 24 इकाई निकालता है तो 24 इकाई क्या है, 24 इकाई निकालता है तो इसमें क्या है, लगने वाला समय क्या हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। 24 इकाई निकालता है तो इसमें क्या लगने वाला समय होगा, 6 घंटा हो जाएगा। अगर 6 घंटा हो जाएगा तो एक चीज इसमें बताओ, 6 घंटा हो जाएगा, इसमें 24 इकाई है तो 24 इकाई का जो है इसमें समय कितना 2 में है तो 6 घंटे हो जाएगा। यहाँ 6 घंटे निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 6 24 होगा। तो हाफ 36 दूना 72 यानी कि हाफ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, अगर 18 दूनी 36 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया 20, तो इसमें क्या होगा, सी वाला होगा, सी वाला होगा। आज की क्लास यहीं तक है, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिए। जय हिंद।